हेलो, गुड मॉर्निंग। आज वार्ता जो चल रही है, पेट्रोल की वजह से सब परेशान हैं। होर्मुज आज खुल रहा है, कल खुल रहा है, परसों खुलेगा। रोज़ इसी उम्मीद में लोग अखबार देखते हैं, आते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप हैं कि रोज़ सुबह शाम ये मीडिया को एक सनसनी खबर देते हैं और अपना काम पूरा करते हैं और हाईलाइट में बने रहते हैं इस तरह का। तो उस पर आप बात करेंगे। क्या ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है वो समाप्त होगा? मुझे नहीं लगता है कि समाप्त होगा, क्योंकि अब ये आन बान शान पे बन गई है और ट्रंप इसको पचा नहीं पा रहे हैं और ईरान इसके ऊपर हावी हो गया है। उनने अपने 20-25 साल से जो इनने सैंक्शन लगा के उनके हाथ पैर तोड़े हैं, उनके हाथ बांधे हैं, उसका वो अब बदला लेने को तैयार हैं। क्योंकि जिसके पास खोने को कुछ नहीं है वो मरने को तैयार है, और वही चीज़ ईरान अभी कर रहा है। 11 अप्रैल को होता है डोनाल्ड ट्रंप का, जब सब पैतरे हल समाप्त हो जाते हैं। मिडिल ईस्ट में मिसाइल गिरती है, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर और इराक के जो अमेरिकी बेस हैं, जहाँ जहाँ ये बेस थे और ये थे उन पे, और इलेक्ट्रिक और पानी की सप्लाई पे ईरान जब अटैक करता है, क्योंकि अटैक और काउंटर अटैक चल रहे हैं, तो उससे स्थिति बहुत बिगड़ गई है। आज 2 महीने हो गया है, लेकिन उससे होता क्या है कि बाकी लोग पिस रहे हैं। पेट्रोल महंगा हो गया है, आवाजाही नहीं है, गैस महंगी हो गई है, तो सारी जनता त्राही त्राही है और सबका सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। फ़ायदे में 3 लोग हैं। ईरान को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि हॉर्मुज से टोल लेने लगा है। ट्रंप को फ़ायदा है, तेल का रेट बढ़ गया है, तो वो मनमानी रेट पे अपना वेनेजुएला और जहाँ से कनाडा से जहाँ से ला के रिफाइंड करके तेल बेच रहा है, गैस बेच रहा है। इसी तरह से रशिया ने को जो 2 साल से 2022 से जो सैंक्शन लगे हैं, तो उसमें रशिया अपना क्या किया हुआ है, उसका जो 2 महीने से जो मौका मिला है, तो डॉलर के रेट बढ़ गया में पेमेंट बढ़ गया है पेट्रोल का, तो उससे वो अपना फंड बना लिया है। और इस तरह से दूसरा, वो अपने निगोशिएशन की टेबल पे अपना अपर हैंड रखना चाह रहा है यूक्रेन वार के लिए। तो वो किसी तरह के कंप्रोमाइजिंग मोड में नहीं है और बैक चैनल से ईरान का सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए हम 2 महीने से देख रहे हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जैसे ही उनने 40 लोगों को मारा और बाकी लोगों को और अटैक किया, तो उससे हमको ये लग रहा था, सभी को लग रहा था कि ये ईरान वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाएगा और सरेंडर करना पड़ेगा ईरान को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि और तेज़ी से उनने रिटालिएट किया और अमेरिका को नाको चने चबा दिए। और उनके जो एलाइज, जो दगाबाज, जो मुस्लिम के नाम पे इकट्ठे हो जाते हैं जब दूसरी कंट्री में कुछ करना होता है, उन सब मुस्लिम कंट्री को ईरान ने सबक सिखाया, क्योंकि शिया सुन्नी की लड़ाई उनके बीच में भी होती है। तो अब ये 11 अप्रैल को जब उनकी बैठक होती है, पाकिस्तान दलाली करता है। पाकिस्तान दलाल है। दलाल क्यों है? क्योंकि उस बहाने उसको यूएसए से और मिडिल ईस्ट से पैसा मिल जाता है। इसको पैसिफाई करने के लिए मिला, तो उसने ईरान को वार्ता पे बुलाया, तो वो अपने प्लेन में भर के प्लेन में बैठ के आए। वो यहाँ पे जो बच्चे जो मारे गए थे उनके जूते और बैग रख के वो आए थे उसमें, और यहाँ पे उसको बात किया उनने, अलग अलग बैठ के, और वैंस आए थे। पर ईरान ने अपनी शर्तों में कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने कहा होर्मुज खोलो, तो उन्होंने कहा पहले आप खोलो तब हम करेंगे। दूसरा, यूरेनियम एनरिच बंद करो। उन्होंने कहा हम यूरेनियम पे बात करेंगे, बंद कर सकते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रिक पे काम के लिए जो एनर्जी के लिए है उसमें बंद नहीं करेंगे। और इस तरह से उनने जो 168 जो उनका एरोप्लेन का उनके नाम दिया है, जिसमें बच्चों के बैग और वो लेके आए थे, और उनसे वार्ता की और मीडिया ने उसको दिखाया। और जेडी वेंस ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि न्यूक्लियर पे करना नहीं चाहते थे, होर्मुज खोलना नहीं चाहते थे। वो होर्मुज अब उनका एक अस्त्र बन गया है, टोल टैक्स वाला, कि ये दिल्ली का टोल है, ये हरियाणा का टोल है, ये एमपी का टोल है। इस तरह से तो ये टोल बन गया है किसका? ईरान का टोल बन गया है एक तरह से, क्योंकि बाकी कंट्री भी पनामा में ले रहे हैं और स्वेज कैनल पे ले रहे हैं, और भी जगह हैं जो लेते आ रहे हैं। तो उसको भी एक नया एक वो कमाई का जरिया मिल गया कि आप लगाए रहो अब सैंक्शन। अब देखते हैं इस तरह से
तो ये उसने वो सोच रहे थे, अमेरिकन सोच रहे थे कि जिस तरह से हमने वेनेजुएला से उठा के ले आए हैं उसको, मादुरो को, और हम ऐसे भी ईरान में जो मार दिया है, तख्ता पलट कर दिया है 2-4 दिन में, जो उनके जो लोग जो विरोध में थे, ना खुश थे, उन लोगों में से किसी को बिठा के सत्ता सौंप देंगे और हम अपना वर्चस्व कायम रख लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि खामनेई का जो मीटिंग है, जब से इनने सैंक्शन लगाए थे, पहले से इनके चल रहे हैं। 2011 में भी खामनेई रशिया में गए थे और उनकी वार्ता हुई है। उसके बाद में दूसरी बार भी गए थे। अभी भी खामनेई से बात हुई थी रशिया की। तो इस तरह से उनने, जब रशिया के पास अभी यूक्रेन में ड्रोन ख़त्म हो गए थे और इनके मास्को पे और रिफाइनरी पे जब यूक्रेन ने अटैक किया था, क्योंकि उसको दिया था, टर्की ने दिया था, तो ईरान ने उनको वो दिया, वहाँ से ड्रोन दिए और उससे फिर उसने अपना बचाव किया, क्योंकि बड़ी बड़ी मिसाइल बना रहा था लेकिन वो नहीं थे उसके पास। अब उनने वही चीज़, अब इस समय चूँकि संकट में ईरान है, तो अपडेट करके रशिया ने उसको ड्रोन दिए और उसी का नतीजा है कि यूएई की बिल्डिंग उड़ाना, इनकी बिजली पानी सब उड़ाना, शिप में अटैक करना। इससे अमेरिका को भी अपना वो अब्राहम लिंकन को लेके पीछे हटना पड़ा। इस तरह के इनको बैकफुट पे ला दिया है और इस समय अपर हैंड रखता है कौन? रशिया। रशिया क्यों अपर हैंड रखता है? आपने ईरान की पोजीशन देखी होगी, ईरान की पोजीशन आपने देखी होगी कि ईरान क्या होता है, उसके ऊपर कैस्पियन सागर है और वो वहाँ से जाओ तो रशिया आ जाता है, तो उनका ट्रेड, आना जाना, हथियार, ये फ्रीली चल रहा है। सैंक्शन लगाने के बाद वहाँ कोई ट्रस्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए उनका ये काम चलता रहा है। और इसमें मीडिएटर कौन बना था? ये पाकिस्तान बना था, लेकिन पाकिस्तान की सब ये हिकड़ी निकल गई है और वो खुद विलन बन गया है, क्योंकि ये जिहादी भेजते हैं, मारते हैं, जहाँ चाहे पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा ये फेल हो गए हैं और दगाबाज हैं, और ये दोगले हैं, दगाबाज हैं। और तुर्की भी दगाबाज है और खलीफा बनने की कोशिश करता है, जो आज पहले से आदिम समय में जब ये नोमड थे, खलीफा बनते थे, आज उसका वो सपना देख रहे हैं। तो उधर अमेरिका को भी बेवकूफ़ बनाते हैं, उधर रशिया को भी यूज़ करते हैं, और यहाँ पे भी दलाली ये अभी कर रहे हैं। इस तरह से उनका चल रहा है। तो अब इसमें ये ऐसी सिचुएशन हो गई है कि पुतिन जैसे महाभारत में कृष्ण होते हैं, जब अर्जुन वो होता है डिमोरलाइज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कि वो तुम्हारे भाई हैं, वो सब जरूर हैं, लेकिन वो तुम्हारे दुश्मन है इस समय, क्योंकि वो मानवता के विरुद्ध हैं, वो तुम्हारे लोगों को मार रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, इसलिए उनको इस तरह से। तो इस समय कृष्ण बने हुए हैं पुतिन, और उनकी सेना का काम ऑर्डर पे ये वार इस समय चल रहा है। ये मेरा आज का बताने का मतलब था।